तो दोस्तों आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सेट ए का प्रश्न क्रमांक 1। हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? यह कथन है तो बांध विस्थापित से निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? तो स्विट्जरलैंड। गिरमिट से तात्पर्य था तो यह एक एग्रीमेंट है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं? तो तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एल्यूमिनियम का कच्चा माल रिक्त स्थान है तो बॉक्साइट। गॉड सेव अवर नोबल किंग रिक्त स्थान का राष्ट्रगान है तो ब्रिटिश साम्राज्य का। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियाँ रिक्त स्थान है तो पारस्परिक क्या निर्भर है। भारत में रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन है तो जाति पर आधारित। भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य रिक्त स्थान से की गई है तो बेल्जियम की तुलना हरियाणा से की गई है। लोकतंत्र का मतलब रिक्त स्थान का शासन है तो जनता का। प्रश्न क्रमांक 3। सही जोड़ी बनाइए। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग बेंगलुरु में है सॉफ्टवेयर पार्क। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं? लंदन में। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। वाणिज्य किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। और प्राकृतिक पतन है मुंबई। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के बीच चली, इसमें कितनी दूरी तय की? तो 34 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए तो कोच्चिन। धर्म एवं राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चालू करती है, विमुद्रीकरण कहलाता है। न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य लिखिए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सत्य है। वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, असत्य। स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिला बहुत पसंद करती थी, असत्य कथन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, सत्य है। काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, असत्य। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, सत्य किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित अथवा का क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित संसाधन रेल लाइन, बस, हवाई जहाज, नाव और बड़ी बड़ी मशीनें मानव निर्मित है। प्रश्न क्रमांक 7। नवीकरण और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक रूप से पुनः बनाया जा सकता है, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, खनिज तेल आदि। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतःक्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है। रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? अथवा का क्वेश्चन है। तो रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल से व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग था, जो एशिया के अधिकांश हिस्सों तथा यूरोप और अफ्रीका के कुछ भागों को जोड़ता था, इसलिए रेशम मार्ग महत्वपूर्ण है। महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया था? प्रश्न क्रमांक 9। तो स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी जिससे कताई प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई थी।
इस मशीन के आने के बाद मजदूरों की मांग घटने लगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। इसलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया था। प्रश्न क्रमांक 10, एक कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग के नाम लिखिए। जिस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी उद्योग, चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर है जो कि कृषि से प्राप्त होता है। और खनिज उद्योग खनिज पर आधारित होता है। जैसे बाक्साइट, बाक्साइट एक कच्चा माल है जो एल्यूमिनियम के उद्योग में उपयोग किया जाता है। उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख उर्वरकों के नाम लिखिए। तो उर्वरक वे रासायनिक उद्योग जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, क्या कहलाते हैं? उर्वरक। इसके 3 प्रमुख नाम PNK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता? तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र तो प्रकृति से संबंधित वे सभी गतिविधियां जो आर्थिक क्षेत्र में मदद करती है, उदाहरण के लिए कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र कच्चे पदार्थों को उद्योग में विनिर्माण करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे सामान पैकिंग करना आदि। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सहायता करने वाले तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेल परिवहन, संचार, बीमा आदि। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर लिखिए। तो उत्तर, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश 2 देशों के बीच माल, सेवा और पूंजी का व्यापार से है। इसमें 2 देशों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। विदेशी निवेश देश के बाहर से किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। इसमें विशेष व्यक्ति द्वारा निवेश किया जाता है। 12वें का अथवा, वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो वैश्वीकरण के दुष्परिणाम, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्थानीय उद्योग को समाप्त कर दिया। इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रेल परिवहन का महत्व लिखिए। तो रेल परिवहन का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। रेल के द्वारा अधिक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है तथा माल की ढुलाई में भी रेल परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। 13वें का अथवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो 2 देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का आदान प्रदान होता है, उससे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इससे देश की आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति भी प्रभावित होती है। भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होती है। यदि वर्षा नहीं हुई तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा किसानों को आधुनिक तकनीक का ज्ञान न होने के कारण भी भारतीय किसान अपने बेटों को किसान नहीं बनाना चाहते हैं। रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, यह फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल कहलाती है, जैसे गेहूँ, चना, सरसों आदि। खरीफ की फसल, यह फसल जून-जुलाई में बोई जाती है, जैसे सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि। रबी की फसल में सिंचाई की जाती है, जबकि खरीफ की फसल मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। प्रश्न क्रमांक 15, पवन हंस क्या है? इसके कार्य लिखिए। पवन हंस भारत का पहला हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता है। यह 1985 में शुरू किया गया था। इसके प्रमुख 2 कार्य आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में, सरकारी और निजी दोनों प्रकार के ग्राहकों को सेवा देने में इसका उपयोग तथा दुर्गम मार्गों को भी आसानी से पार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी में है जो हल्दिया से इलाहाबाद तक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी में है जो सादिया से डुबरी तक है। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। तो मुद्रण संस्कृति से वोल्टेयर और रूसो जैसे लेखकों के समानता और स्वतंत्रता से संबंधित विचार दुनिया तक पहुंचाने लगे। उनके पाठक दुनिया को तार्किक नज़रिए से देखने लगे। मुद्रण संस्कृति ने चिंतकों के विचार का प्रसार किया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के अनुकूल था। प्रश्न क्रमांक 17, मुद्रण के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे? तो महात्मा गांधी ने मुद्रण के बारे में कहा कि यह लोगों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आज़ादी है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता
पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा? तो गरीब लोग बाजार से मुद्रण सामग्री खरीद कर पढ़ने लगे, जिसमें जाति भेदभाव के बारे में लिखा गया। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा और अत्याचारों पर विस्तार से लिखा है। इससे भारत की साक्षरता बढ़ने लगी और लोगों में पढ़ने की रुचि बढ़ी। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता लिखी है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक विशेष क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर विभिन्न जीवों का समूह विकसित होता है तथा विभिन्न प्रकार के पादप, वनस्पति, जल जीव सम्मिलित होते हैं। ये जीव प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में होते हैं। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र ये ऐसे पारिस्थितिक तंत्र है जिनमें पेड़ पौधों की प्रधानता होती है और बड़ी संख्या में जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। तो वन संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। वनों को आग से बचाना, पेड़ों के काटने पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करके वनों में अधिक पशुचारण को रोकना वन संरक्षण के उपाय है। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जिसका अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव के वयस्क व्यक्ति करते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए 2-3 बैठकें प्रतिवर्ष होती है। पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति बनती है। इस मंडल स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनती है। प्रश्न क्रमांक के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत आई समझाइए। मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाई को समाप्त कर दिया है। वर्तमान समय में मुद्रा के प्रयोग से किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं, जबकि प्राचीन समय में वस्तु को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करना था। इस प्रक्रिया में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी की छोटी छोटी आवश्यकता जैसे जूते खरीदना, चावल खरीदना हो तो उसे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास सामग्री उपलब्ध हो। माना एक चावल विक्रेता चावल के बदले जूते खरीदना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे चावल की ज़रूरत है, जो कि एक कठिन कार्य है। किंतु मुद्रा के प्रयोग से इस कठिनाई को हल कर दिया है। अब चावल विक्रेता चावल बेचकर मुद्रा अर्जित करता है और उस मुद्रा से जूते खरीदता है। प्रश्न क्रमांक 21 असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना का क्या महत्व है? असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह एक अहिंसापूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रोलेक्ट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, स्वराज प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने सरकारी स्कूलों और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना था। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चोराचोरी नामक स्थान पर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मी जिंदा जल गए। इस हिंसापूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न क्रमांक 22 लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। नंबर 2, जो राजनीतिक दल विरोध में होता है वे सरकार की मनमानी को रोक लगाता है। नंबर 3, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं तथा जनता को जागरूक करने में सहायता करते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जिस राजनीतिक दल में पूर्ण बहुमत होता है वह सरकार का निर्माण करता है। नंबर 5, राजनीतिक दलों के व्यक्ति में एक ही प्रकार की विचारधारा होती है। देश का कानून बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न क्रमांक 23 भारत के मानचित्र पर अंकित कीजिए। उड़ीसा झारखंड अयस्क पेटी, सिंगरौली कोयला पेटी, अमरकंटक तापी विद्युत संयंत्र, कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र अथवा नरोरा तूतीकोरिन
HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कटनी की बॉक्साइट खदानें। तो भारत का मैप, इसमें सबसे पहले झारखंड, उड़ीसा, लोहेस कपेटी, उसके बाद नरोरा उत्तर प्रदेश में है, HV पाइपलाइन हजीरा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाती है, सिंगरौली कोयला पेटी मध्य प्रदेश में है, कटनी मध्य प्रदेश में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु का एक बंदरगाह है, कलपक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है और अमरकंटक ताप्ती संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है।